हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज एक वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही शानदार टूल है कि अगर मैं गूगल अर्थ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे जैसे गूगल अर्थ पे ये एक फर्सी पॉन्ड है जिससे एक ससुर खदेरी ड्रेन नंबर 1 निकलती है। और यहाँ पर अलावल झील, करमौन झील और फर्सी झील, ये तीनों झीलों से होते हुए, और ये बहुत ही लंबी एक नदी है जो फतेहपुर से होते हुए, कौशाम्बी से होते हुए चली जा रही है। और ये यहाँ पर यमुना नदी में आकर के इलाहाबाद में प्रयागराज में गिरती है। संगम से थोड़ा पहले ये एक संगम पॉइंट है और इससे थोड़ा पहले ये गिरती है। और इसकी लंबाई करीब 207 किलोमीटर है। अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर हम लोग चेक करें मेजरमेंट, तो करीब 208, यानी मीटर में देखें तो 207.72 मीटर, यानी 207.72 किलोमीटर है। ओके, तो इस पूरी नदी की ड्राइंग हम लोग नदी की लाइन को, और ये सारे जो पॉन्ड हैं, फर्सी पॉन्ड और करमौन पॉन्ड और अलावल पॉन्ड, ये 3 झील हैं। इन झीलों को हम लोग ऑटो कैड में ले जाएंगे और इस नदी पर हमें पूरी चैनेजिंग करनी है, क्योंकि हमारा 0.0 चैनेज हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ से हम लोग 100 मीटर पे चैनेज के पॉइंट लगाएंगे और चैनेज के पॉइंट लिखेंगे, और फिर वो सारी डिटेल वापस बैक हमें ऑटो कैड से गूगल अर्थ पे लानी है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें, ये पॉन्ड और ये लाइन, तो ये ससुर खदेरी रिवर है, ये करमौन झील, अलावल झील, फर्सी झील, इन तीनों पे चेक मार्क मारा है और इसे एक फोल्डर ससुर खदेरी में सेव किया है। तो इन सबको एक फोल्डर में डाल दिया है। तो अगर मैं इसकी केमल बनाऊंगा तो ये सारी चीजें हमारे ऑटो कैड में आ जाएंगी। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेव प्लेस एज में जाएंगे, और यहाँ पर केएमएल फॉर्म में ससुर खदेरी मैं लिख देता हूं, और इसको डेस्कटॉप पर हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे। अब हमने चलना है ऑटो कैड में, और ऑटो कैड में एक नई ड्राइंग मैंने ओपन कर ली है। और यहाँ पर एक ऑटो लिस्ट हम लोग इस पे लोड कर देंगे। तो ऑटो लिस्ट को मैं इस पे लोड कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और ये मेरी ऑटो लिस्ट है KML2 ड्राइंग। इसको हम लोग उठाएंगे और यहाँ पर ऑटो कैड पे लाना है और यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये ऑटो लिस्ट लोड हो गई और इसका कमांड है IRT लिख के एंटर प्रेस करेंगे। तो जब प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है कि मैं किस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हूँ। तो मैं 44N नॉर्थ में हम लोग हैं, तो हम इस 44N सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और मुझे KML फाइल को इंपोर्ट करना है, तो हमें इस पे आना है और KML में इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी 44 जोन हमारा है, और इंपोर्ट करेंगे हम, ओके करेंगे। ओके करेंगे, यहाँ आएगा फाइल, यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है तो डेस्कटॉप पर चलना है, और यहाँ से हमारी ये ससुर खदेरी फाइल है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो जाएगी और जूम एक्सटेंड कमांड चलाएंगे तो ये आपकी ससुर खदेरी नदी की लाइन आ गई, और ये हमारे झीलों की लाइन भी यहाँ पर आ गई है। ओके, तो मैं इन झीलों की लाइन का कलर को चेंज कर देता हूँ। इनका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, और इसके अंदर हैचिंग भी कर लेते हैं, तो सॉलिड हैच कर लेते हैं, और सॉलिड हैच इसमें कलर इसका ब्लू कर देते हैं कि इसमें पॉन्ड में, या ग्रीन ही कलर कर देते हैं। राइट, और एक पॉन्ड हमारा यहाँ पर भी है, इससे भी हैच कर लेते हैं, ये भी हमारा पॉन्ड है, और एक पॉन्ड यहाँ पर भी है। तो ये 3 हमारे तालाब हैं, और 3 तालाब कौन कौन से हैं? एक फर्सी झील है, ये मेन फर्सी झील है जहां से निकली है, एक अलावल झील है, और एक करमौन झील है। राइट, तो सबसे पहले हमें ऑटो कैड में जैसे हमें चैनेजिंग करनी है कि हमें इस पे चैनेज मार्क करने हैं। तो मेरा ये जो
जहां ये यमुना रिवर पे गिरती है ये हमारा जीरो चैनेज होगा। और अगर हम इस लाइन पे क्लिक करें तो ये एक पॉली लाइन है और इसकी लेंथ देखिए यहाँ पर आ रही है 207.641, यानी जितना गूगल अर्थ में थी उतनी ही लेंथ यहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो चैनेजिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ कैड टूल। कैड टूल एक फ्रीवेयर ऑटो एडिंस है, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो गूगल क्रोम पे जाना है, और यहाँ पर अगर आप कैड टूल लिख करके सर्च मारेंगे कैड टूल्स, तो जो पहली वेबसाइट है वहां से आप इस कैड टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। कैड टूल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इससे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमांड इससे मिल जाएगा। कमांड्स पे जाएंगे और इसमें लाइन में जाना है, और लाइन में यहाँ पर स्टेशनिंग का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेशन पॉइंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमें इंटरवल सेट करना है, तो अगर मैं इसका इंटरवल मैं सेट कर देता हूँ 200 पे, और माइनर टिक हमें चाहिए 20-20 मीटर पे, चलो मैं 20 मीटर कर देता हूँ। और जो भी लाइन की लेंथ क्या रखनी है तो मैं 20 और 10 ही रहने देते हैं। और एनोटेशन यानी एनोटेशन जो मेरा टेक्स्ट की हाइट क्या रहेगी, तो टेक्स्ट की हाइट मैं 20 रहने देता हूँ, ऑफसेट 70, और टेक्स्ट रोटेशन 90 डिग्री ही रखते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिया कि मुझे 200 मीटर पे मुझे चैनेज की लगाने हैं पॉइंट, और मुझे टेक्स्ट वहां पर लिखना है। ओके कर दिया, तो यहाँ पर हम आएंगे एग्जीक्यूट पे, और अब आ जाएगा यहाँ पर सेलेक्ट पॉली लाइन इन ड्राइंग। तो मैं इस पोस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से 0 पॉइंट होते हुए ये लगाना शुरू करेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करेंगे, सेलेक्ट पॉलीलाइन, पॉलीलाइन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा, तो थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, और अभी इसमें चैनेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसने चैनेज लगाना शुरू कर दिया 0, 200, 400, और ये माइनर टिक मार्क 20-20 मीटर पे लगने स्टार्ट हो गए हैं, और अभी ये चल रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पहुंच गए हम लोग, और एक्चुअली 200 किलोमीटर है तो थोड़ा समय लेगा। और अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, 50% प्रोसेस हो चुका है। ओके, तो ये प्रोसेस हो चुका है और इसमें हमारे चैनल लग गए हैं 0, 200, और माइनर टिक भी हमारे 20-20 मीटर पे थे, तो ये भी हमारे माइनर टिक भी लग गए हैं। और इस तरह से 200 की दूरी पर हमारे ये चैनल पूरी ससुर खदेरी नदी पर ये हमने लगा लिए हैं। और इसका टेल हमारा यहाँ पर है जहाँ है फरसी झील, तो आता है 207.600, और ये 20, 40 और करीब इतनी डिस्टेंस, और इसके अंदर यानी 207.600 से हमारा ये ससुर खदेरी नदी निकलती है। अब मुझे इसी चैनल को पूरा हमारा गूगल अर्थ पे ले जाना है। तो गूगल अर्थ पे ले जाने से पहले मैं इस पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे ये मेरी फरसी झील है तो इस पे मैं फरसी झील लिख देता हूँ। तो हमने टेक्स्ट कमांड लिया, सिंगल लाइन टेक्स्ट, और यहाँ हमने लिख दिया फरसी झील। ओके, यहाँ पर हाइट पूछ रहा है, हाइट मैंने कर दिया 40, और ये है हमारा फरसी झील। राइट, तो ये हमारा फरसी झील है। और एक दूसरी झील हमारे यहाँ पर है, और इसका नाम हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। इसका नाम है अलावल झील। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और अगेन टेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, अलावल झील। और तीसरी हमारी है करमौन झील। तो करमौन झील पे चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं करमौन झील। ओके, तो ये मैंने झीलों के नाम लिख दिए हैं।
और एक्चुअल में जो कुछ हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो सारा कुछ हम लोग गूगल अर्थ पे भी ले जाएंगे, बताऊंगा कैसे। और ये जो ससुर खदेरी नदी है, तो मैं कई जगह ससुर खदेरी नंबर 1 भी लिख देता हूँ इसमें। तो टेक्स्ट कमांड लिया हमने और हाइट हमने 20 रखी और यहाँ मैंने लिखा ससुर खदेरी रिवर नंबर 1। ओके, ससुर खदेरी रिवर नंबर 1 और इसकी कॉपी कर लेते हैं कॉपी कमांड से और इसको कई जगह पर कॉपी कर लेते हैं। बाद में इसको हम लोग अलाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉपी एक कर लेता हूँ, एक यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा एनोटेशन कई जगह हम लोग इसको, जिससे गूगल पे भी हमें ये दिखता रहेगा, ससुर खदेरी ड्रेन नंबर 1। ओके, तो मैंने 3-4 जगह लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ आएंगे अलाइन पे और इस पर क्लिक करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, एंटर एंटर और ये अलाइन। ओके, और हमने कहाँ पर लिख दिया है चेक कर लेते हैं एक बार। ये है, इसको भी अलाइन कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इधर, सेकंड पॉइंट इधर, एंटर एंटर, तो ये लाइन हो जाएगा। राइट, ओके, यहाँ पर भी अलाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है, ससुर खदेरी 1। यहाँ भी इसको मैंने अलाइन कर लिया और इस तरह से हमारा ससुर खदेरी कई जगह पर लिखा हुआ गूगल पे भी दिखेगा। ओके, इसको भी लाइन कर लेते हैं। राइट, अब मुझे इस पूरी ड्राइंग को मुझे फिर से गूगल अर्थ में लाना है। जैसे गूगल अर्थ पे इस पे चैनेज अभी आपको नहीं दिख रही है, तो इस पे मुझे चैनेज भी दिखने लगे। जो कुछ मैंने ऑटोकैड में ड्राइंग डिजाइन करी है वो सारी चीज गूगल अर्थ में आ जाए। और अगर आप और भी कुछ डिस्चार्ज, लेंथ या आउटफॉल, यमुना रिवर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटफॉल यमुना। तो यमुना रिवर में इसका आउटफॉल है, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया है शब्द। थोड़ा इसकी हाइट कम कर लेते हैं, हाइट 50। ओके, राइट। तो ये मेरी ड्राइंग एक ससुर खदेरी की तैयार हो गई है। अब मुझे इसको गूगल अर्थ पे वापस ले जाना है। तो ये लाइन और हैचिंग वगैरह तो चली जाएगी, लेकिन मेरे टेक्स्ट जो है ना गूगल अर्थ पे ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस पे करना है राइट क्लिक और सेलेक्ट सिमिलर। तो इससे सारे टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो गए। अब हम जाएंगे एक्सप्रेस टूल में और इसको हम लोग यहाँ पर आकर के एक्सप्लोड करेंगे। लेकिन एक्सप्लोड करने से पहले मैं इस टेक्स्ट स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे बेहतरीन एक सिंगल लाइन बन जाए। जिससे वहां पर तो हम चलेंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट स्टाइल में, और स्टैंडर्ड का जो एरियल टेक्स्ट है इसको कर देंगे रोमांस। रोमांस टेक्स्ट जो है वो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है और अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए सिंगल लाइन टाइप का बन गया। फिर से हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सिमिलर और एक्सप्रेस टूल में चलेंगे और मॉडिफाई टेक्स्ट में आके एक्सप्लोड कर देंगे। तो ये सब एक्सप्लोड हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, अब ये एक्सप्लोड होकर के ये लाइन की तरह बिहेव करेंगे।
अब मुझे इस सब को उठा करके और गूगल अर्थ पर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फिर से मेरी जो ऑटो लिस्ट मैंने डाउनलोड करी रखी थी उस पर करेंगे IRT इंटर। अब यहाँ पर हमने जोन 44 कर लेना है। यहाँ इंपोर्ट की बजाय अब हमें एक्सपोर्ट करना है KML को, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो आ जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर इसका कुछ नाम रखते हैं, तो मैं SK1 कर देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पर ही ले जा करके हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप। ओके, SK1 और सेव कर दिया। और अब ये हमारी एक KML फाइल क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। ओके, तो अब ये KML फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओपन दिस फाइल, अगर मैं यहाँ पर यस कर दूंगा तो यहीं पर ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ और मेरे पास एक KML फाइल आ चुकी है। इसको मेरे में, और यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले इनको मैं ऑफ कर देता हूँ सबको, और अब हम लोग यहाँ पर अपनी KML फाइल को लाते हैं। तो हमारी SK1 ये आ गई, इस पर डबल क्लिक मारेंगे तो ये सीधा गूगल अर्थ में ओपन हो जाएगी। और ये देखिए ओपन हो चुकी है गूगल अर्थ पे। और इस पे अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए हमने जो लिखे थे सारे शब्द आ गए हैं यहाँ पर, आउटफॉल यमुना रिवर। और ये हमारी चैलेंज भी लिख गई है 0, 200, 400, 600, और इससे पूरे चैलेंज आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से सारे चैलेंज आ चुके हैं और हम किसी भी पॉइंट का चैलेंज चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरा 15,400 है, ये 20, 40, 60, 80 और ये 200 है ना, तो 20, 40, 60, 80, 100 और ये 120, यानी 15,520, यानी ये इसका चैलेंज हो जाएगा 15.520। तो इस तरह से आप किसी का भी चैलेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके एंड पे चलते हैं, झीलों के पास चलते हैं। मेरा यहाँ पर जो हमारी झील थी, तो ये हमारी करमौन झील है। तो करमौन झील किस चैलेंज के पास पड़ेगी, तो ये 186.800 के आसपास से झील हमारी स्टार्ट होगी और यहाँ पर एंड होगी ये झील। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारी अलावल झील है जिसके अंदर से ड्रेन गुजरती है। ये हमारी अलावल झील भी यहाँ पर शो हो रही है। और ये हमारी है फरसी झील, फरसी झील भी यहाँ पर शो होने लगी। और इस तरह से हमारी सारी लाइनें जो हम लोगों ने ऑटोकैड में खींची थी वो सब इस पे भी ड्रॉ हो जाएगी और सारे चैलेंज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग शानदार तरीके से ऑटोकैड में भी और गूगल पे भी अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो ये KML फाइल है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो ऑटो लिस्ट की फाइल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कैड टूल जो है वो आप गूगल पे जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इस तरह से सारे काम बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। थैंक यू।